नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। टॉपिक है कि हमें किसी भी बात पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है वह ईश्वर द्वारा उपहार में मिला है। भले ही मुझे मेहनत करनी पड़ी हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें प्रतिफल नहीं मिल पाता है। यदि हमें प्रतिफल मिला है तो हमें उसके ऊपर कोई गुमान नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है उसको यदि हम किसी की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बुरा होगा। कुछ लोग इसी मद में चूर रहते हैं कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसी ही एक छोटी सी लघु कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक शिक्षक से जो कि मैथ के प्रकांड विद्वान थे। मैथ अर्थात गणित। अब गणित का जो प्रकांड विद्वान होगा लाजमी है लोग उसका सम्मान करेंगे, लोग उसको सम्मानित दृष्टि से देखेंगे। स्थिति इस तरह से चल रही थी कि वो जहाँ भी जाते थे लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, चरण स्पर्श करते थे, लोग बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते थे। एक दिन उनको लगा कि जितना योग्य मैं हूँ उतना शायद इस दुनिया में कोई नहीं है और जो हमारे पास है वो हमारा है। तो वह लोगों पर टांटिंग करने लगे, लोगों को नीचा दिखाने के लिए अपनी उसी योग्यता को हथियार बनाने लगे। इसी क्रम में एक दिन वह गांव से शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पर पुल था नहीं। पुल न होने की वजह से वहाँ पर एक नौका थी जिस नौका से ही लोग नदी को पार करते थे। मल्लाह था और वह मल्लाह जो कि बुजुर्ग हो चुका था और वही नाव द्वारा लोगों को इधर उधर ले जाता था। मास्टर साहब नदी पर जब पहुँचे तो उन्होंने मल्लाह से कहा कि मुझे पार जाना है। तो मल्लाह ने कहा ले चलेंगे, मुझे कितना पैसा लोगे? तो उसने कहा 10 रुपये लेंगे। एक्चुअली उस दिन पैसेंजर भी कम आए थे, इस वजह से उस मल्लाह की आमदनी भी बढ़िया नहीं हुई थी। तो उसने कहा 10 रुपये मिल जाएंगे तो कम से कम कुछ राशन पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम 5 रुपये देंगे और हमको जानते नहीं हो, मैं गणित का अध्यापक हूँ। तो उसने कहा आप गणित के अध्यापक हों चाहे जो हों, अब आज सवारी नहीं है तो 5 ही मिल जाएंगे, यही बहुत हैं। चलिए हम भाई आपको ले चल रहे हैं। वह व्यक्ति उनको लेकर चल दिया। जब वह उनको लेकर नाव पर बैठाल कर नाव में को नदी में आगे बढ़ाया तो उन्होंने उस व्यक्ति से, उस मल्लाह से पूछा, क्यों, तुम्हें गणित के बारे में कुछ मालूम है? तो उस मल्लाह ने कहा नहीं साहब, मुझे गणित के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने कहा तो तुम्हारी 1/4 जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हैं साहब। चवन्नी भर जिंदगी समाप्त हो गई, चवन्नी 4 आने। तो उसने कहा क्या करें साहब, हम लोग तो गंवार हैं। कुछ दूर और नाव बढ़ी तो उन्होंने पूछा भूगोल के बारे में कुछ मालूम? तो उसने कहा साहब हम क्या जाने भूगोल क्या होता है। तो उन्होंने कहा तब तो 98, जीवन बर्बाद तुम्हारा। 8 आने जानते हो? तो उसने कहा हाँ 8 आने जानते हैं। तो आधी जिंदगी बर्बाद। नदी में नाव
चल रही थी, जब बिल्कुल बीचों बीच नाव पहुंची, नाव डगमगाने लगी। तो उस बूढ़े मल्लाह ने उनकी तरफ देखा और उनसे पूछा कि साहब, क्या आपको तैरना आता है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। तो उसने कहा, भूगोल और गणित के न आने से चलो हमारी आधी जिंदगी ही तबाह हुई, लेकिन तुम्हारी तो संपूर्ण जिंदगी तैरना न आने से बर्बाद होने वाली है, नाव डूबने वाली है। क्या फ़ायदा मिला आपको इस पढ़ाई से जो आपने पढ़ी है? अब उनको पछतावा हो रहा था, लेकिन पछतावा उस समय होने से क्या होता। नाव नदी में डूबने लगी, मल्लाह कूदा और ये चिल्लाने लगे, मुझे भी बचा लो, मुझे भी बचा लो, मुझे भी बचा लो। मल्लाह बूढ़ा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत के साथ इन्हें भी अपने साथ बचाया और नदी के किनारे ले गया। जब ये किनारे पर पहुँचे तो इन्होंने कहा, आपने हमारी ज़िंदगी बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो उसने कहा कि एहसान हमने नहीं किया है, एहसान ईश्वर ने किया है। आपको आपकी गणित पर इतना गुमान था कि आप सामने वाले, चाहे वह अनपढ़ होता, चाहे वह गरीब बुजुर्ग होता, आप सबसे गणित के क्वेश्चन किया करते थे। लेकिन जो गणित जीवन में हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए, शायद वही गणित आपको नहीं पता थी। इसलिए अब आज के बाद आप अपने ऊपर कभी अभिमान मत करना। मास्टर साहब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए, जैसे कैसे अपने घर पहुँचे। ये स्थिति अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी भी चिल्लाने लगी कि उस बुज़ुर्ग से तुम्हें इस तरह से कहने की क्या आवश्यकता थी। ये कहो उसको गुस्सा नहीं आया, नहीं तो अंतिम समय पर यदि वह तुम्हें नहीं बचाता तो तुम तो राम नाम सत्य हो चुके होते। खैर, मास्टर साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अगले दिन से प्रत्येक व्यक्ति से बड़े ही नम्र भाव से मिलने लगे। बड़ी ही आत्मीयता उनके स्वभाव में आ गई थी। अब वह सारे लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये परिवर्तन हुआ कैसे। मास्टर साहब जो कि बात बात पर लोगों को अपनी गणित का रुतबा दिखाया करते थे, आज उनके अंदर ये परिवर्तन कहाँ से आ गया है। तो कुछ लोग गांव घर में ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों को भी ढूंढने के लिए अपना हर संभव प्रयत्न करते रहते हैं, कहाँ से पता करके लाएं। मतलब उनको नई बात मिलनी चाहिए और वो बात एक दूसरे के पास पहुंचनी चाहिए। वो लोग मास्टर साहब के पीछे पड़ गए। खैर, तो 3-4 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद उन्हें पता चला कि यह परिवर्तन नदी में डूबने के बाद मास्टर साहब के पास आया है। उन्होंने पूरे गांव में फैलाया। कुछ बुज़ुर्गों को भी जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कहा, खैर परिवर्तन तो आया, ठोकर लगने के बाद भी यदि व्यक्ति सुधर जाता है तो उस पर फिर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने कहा है, दिन का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं समझते हैं। इसलिए हम सब लोगों से यह आग्रह करते हैं कि हमें कभी भी किसी भी वस्तु पर, पद प्रतिष्ठा पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ऐसी ही मोरल कहानियों के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।